श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सीहोर कुपरेश्वर धाम में अभी रुद्राक्ष वितरण चल रहा है, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी कुछ दुविधाएं हैं। जैसे कि जो हम रुद्राक्ष लेकर आए हैं सीहोर से, भाई उस रुद्राक्ष का हमें करना क्या है? क्या हम उसे सिद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और उस रुद्राक्ष का हमें करना क्या है? गले में पहनना है या घर पर रखना है? तो देखो, इन सभी तरह की जो आपकी समस्या है इनका आपको जवाब इस वीडियो में मिल। साथ ही में आप लोग जानते हो कि सीहोर कुबरेश्वर धाम में अभी रुद्राक्ष वितरण चल रहा है, उससे जुड़ी हुई भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि आप लोग जानना चाहते हो। जैसे कि क्या बच्चों को रुद्राक्ष मिलेगा? जो बीमार व्यक्ति हैं क्या उनकी रिपोर्ट दिखाकर हमें रुद्राक्ष मिल सकता है? इसी तरह के और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं जरूर घूम रहे होंगे, जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आप लोग सीहोर कुबलेश्वर धाम रुद्राक्ष लेने आ भी रहे हो ना अभी कुछ समय बाद, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको पंडित जी की कथा भी सुनने के लिए मिलेगी। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि हम रुद्राक्ष लेने आएंगे तो हमें कथा भी सुनने को मिलो, तो आपको ये वीडियो अच्छे से सुनना होगा, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में उस कथा की जानकारी देंगे जिस कथा को सुनकर आप लोग रुद्राक्ष भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले चीज दोस्तों, धाम में रुद्राक्ष वितरण चालू है। आप किसी भी दिन आ सकते हैं और आकर रुद्राक्ष ले सकते हैं, पर रुद्राक्ष वितरण का एक समय है जो कि सुबह बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है। ठीक है, इस बीच में ही आप लोगों को सिर्फ रुद्राक्ष मिलेगा 10 बजे के, बिल्कुल 10 बजे से मिलना शुरू होता है। पर 5 साढ़े 5 बजे तक भी अगर आप लोग आते हो और आपको काउंटर खुला मिलता है तो भी आपको मिल सकता है, पर जो समय वो 10 से 5 तक ही है, क्योंकि कार्यकर्ता भी थक जाते वो भी दिन भर रुद्राक्ष बांटने में लगे हुए होते हैं, तो इसलिए आप लोगों को भी समय का ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को उसी दिन निकलना है तो फिर भैया आप समय देखकर आए और उस समय के बीच में पहुंचे जिस समय काउंटर खुले हुए मिले, मतलब रुद्राक्ष मिल रहे हो, और रुद्राक्ष लेकर फिर आपको जैसे जाना है आप वैसे अपने घर तक जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात तो आपको समझ आ गई। अब उसके बाद में जो लोगों के प्रश्न निकल कर आए हैं कि हमें एक रुद्राक्ष के अलावा क्या और रुद्राक्ष मिल सकता है, और हमने पहले रुद्राक्ष ले लिया है तो क्या हमें डबल से रुद्राक्ष मिलेगा? और क्या हम रुद्राक्ष के साथ रुद्राक्ष लेने आ रहे हैं तो क्या हमें कोई आइडेंटिटी प्रूफ लेकर आना पड़ेगा? तो देखो, ऐसी कोई बात नहीं है अभी फिलहाल। अगर अभी की बात करें तो बहुत सारे लोग रुद्राक्ष गए हैं और उन्हें रुद्राक्ष लेने का एक आइडिया भी लग गया है कि हाँ, कैसे रुद्राक्ष लिया जाता है। तो अभी पंडित जी ने ऐसा कुछ भी नहीं रखा है कि भाई आपको आइडेंटिटी प्रूफ लेकर आना पड़ेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी लेकर नहीं आना है। मात्र आपको भगवान के दर्शन करने के लिए आना है और वहीं पर आप लोगों को जो है ये रुद्राक्ष मिल जाएंगे। देखो, एक व्यक्ति को एक ही रुद्राक्ष मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। वो बात इसीलिए है क्योंकि दोस्तों पूरे साल भर रुद्राक्ष पढ़ते हैं, तो पूरे साल भर अगर ऐसे ही व्यक्ति को अगर 2-3 रुद्राक्ष दिए जाएंगे तो फिर हो सकता है भाई कि पूरे साल में कुछ रुद्राक्ष कम पड़ जाए। वैसे दोस्तों, रुद्राक्ष भले ही एक व्यक्ति को 2-3 ही क्यों ना दिए जाए, पर रुद्राक्ष कम नहीं पड़ने वाले, क्योंकि पिछले साल की अगर बात करें तो कई सारे लोगों को डबल 3-3 4-4 रुद्राक्ष भी मिले हुए हैं। पर जब भी रुद्राक्ष आखिरी में बचे हुए थे, अब आप खुद सोच सकते हैं कुबेरेश्वर धाम में जो भगवान की महिमा है वो कितनी बड़ी है। आप लोग जो महाशिवरात्रि पर जो एक शिवलिंग देखते हो रुद्राक्ष का, ये वही रुद्राक्ष रहते हैं जो कि पूरे साल भर आप लोगों में बंटते हैं। ठीक है, तो अब आप खुद सोच सकते हो कितनी बड़ी महिमा है कुबरेश्वर धाम की सीहोर में है ना। तो भाई आप लोगों को कुछ भी लेकर अपने साथ में नहीं आना है, आप मात्र आ जाइए सीहोर कुबरेश्वर धाम में और अपना रुद्राक्ष लेकर जाइए। देखो, अगर आप लोग ऐसा चाहते हो कि भाई हमारे घर में कोई बीमार है और हम उसे लेकर नहीं आ सकते, तो क्या हम उसकी रिपोर्ट लेकर आ सकते हैं? तो देखो, पिछली साल की अगर हम बात करें तो पहले तो ऐसे दे रहे थे कि हाँ, आप उन्हें रिपोर्ट बता रहे थे तो आपको उस जगह एक रुद्राक्ष दे रहे थे। वो ये मानकर दे रहे थे कि हाँ, इनके घर में कोई सीरियस कंडीशन में है जिसकी वजह से ये रुद्राक्ष ले रहे हैं, तो वो रुद्राक्ष दे दिया करते थे। ठीक है, पर अगर अभी की बात करें तो हो सकता है अभी वो अभी भी आपको रुद्राक्ष दे दे, क्योंकि अगर आप लोगों की रिपोर्ट सही हुई और आप बिल्कुल सही रिपोर्ट लेकर गए हुए हो तो भाई आपको लोगों को रुद्राक्ष मिल जाएगा। अब ये चीज इसीलिए काम नहीं करती है क्योंकि बहुत सारे लोग गलत तरीके से रुद्राक्ष लेते हैं। वो एक की जगह 2-3 रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो वो गलत पहले की रिपोर्ट लेकर आते हैं। इस वजह से जो है वहां के कार्यकर्ता ज्यादातर जो है रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करते हैं,
पर अगर आप उनसे निवेदन करेंगे तो हो सकता है कि वो आपको रिपोर्ट देखकर भी रुद्राक्ष दे दें, भले ही वह व्यक्ति आपके साथ ही क्यों न आया हो। पर अगर वह आपके साथ आया है, भले ही वो मतलब कुबेश्वर धाम में जो है, बाहर खड़ा हुआ है, लाइन में नहीं लगा हुआ है, तो जरूर आप बोल सकते हो उस व्यक्ति से जो रुद्राक्ष बांट रहा है कि भाई देखो वो बाहर खड़े हुए हैं और उनकी जगह पर आप हमें एक रुद्राक्ष दे दीजिए, तो फिर वो आपको रुद्राक्ष दे देंगे। उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एक बंदे को एक ही रुद्राक्ष मिलेगा, हम तो डबल से लाइन में लग के डबल से रुद्राक्ष ले लेंगे। तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब आप रुद्राक्ष लेने के लिए जाओगे तो आपकी उंगली पर एक स्याही लगाई जाती है। जो स्याही आप मिटा भी लोगे ना तो भी एक उंगली पर एक परत सी दिखती है कि हाँ इसकी उंगली पर स्याही लगी हुई थी और ये डबल से रुद्राक्ष लेने के लिए आया हुआ है ना। हालांकि कुछ लोग चालक रहते हैं तो भाई वो मिटा भी लेते हैं, पर जो वो स्याही लगती है तो भाई वो स्याही वो इस तरीके से लगाते हैं कि पूरी उंगली पे फैला देते हैं, ताकि अगर आप मिटा भी लो ना तो थोड़े थोड़े दाग वो जो है साइड साइड में रह जाते हैं, जिसकी वजह से आप डबल से रुद्राक्ष ले ही नहीं सकते। वो आपको पकड़ लेंगे। और देखो आप खुद मन से सोचो, आप भगवान के द्वार पर जा रहे हो तो एक रुद्राक्ष आपको मिल गया ना, बहुत बड़ी बात है। आपको डबल से रुद्राक्ष लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और ऐसा कर सकते हो। देखो आप अभी जैसे 5-6 दिन पहले आए और आपको वापस से हो गया तो फिर आप डबल से ले सकते हो, इसमें कोई भी वाली बात नहीं है। और जो भी लोग ऐसे हैं जो कि पहले आ चुके हैं रुद्राक्ष लेने के लिए और वो वापस से अभी भी रुद्राक्ष लेने के लिए आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि हमने पहले ले लिया तो हमारा तो नाम वहां पर लिखा हुआ होगा, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप चाहे 5 दिन पहले आए हो, चाहे 10 दिन पहले आए हो, चाहे महीने भर पहले आए हो, चाहे साल भर पहले आए हो, पर आप लोग अब वापस से रुद्राक्ष लेने के लिए आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। भले ही आपने कुछ दिनों पहले या पहले ही रुद्राक्ष क्यों ना लिया हो, तो ये भ्रम अपने मन से निकाल दो कि भाई हमें डबल से रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। पर हाँ, उस लाइन में जब आप लगे हुए हो ना तो उस दिन आप लोगों को डबल रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई आपकी उंगली पर वो स्याही का निशान लगा दिया होगा ना। अब बात आती है कि आप बच्चों को रुद्राक्ष मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर वो बच्चे आपके साथ हैं, लाइन में लगे हुए हैं, तो भाई उनको बिल्कुल रुद्राक्ष मिलेगा। या आपके साथ अगर बच्चे हैं तो उनको रुद्राक्ष बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि पंडित जी ने खुद बोला है कि कोई भी हो आप उसके गले में रुद्राक्ष बांधो, लाल धागे के अंदर है ना। तो पंडित जी ने खुद बोला हुआ है। तो अगर आपके साथ बच्चे आए हुए हैं तो भाई उनको भी रुद्राक्ष मिलेगा, कोई भी इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पर अगर आप उनसे ऐसा जाकर कहोगे कि हमारे घर पर बच्चे हैं तो उनके लिए भी दे दो, तो वो ऐसे नहीं देंगे। ठीक है, हाँ अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो किसी किसी को वो दे भी देते हैं, पर आपको उनसे निवेदन करना पड़ता है कि हमें एक और दे दीजिए, हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऐसी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है दे दे, वैसे वो देते नहीं है। ठीक है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। भाई जो रुद्राक्ष, इस रुद्राक्ष को क्या हमें सिद्ध करना पड़ता है? देखो रुद्राक्ष लेने के लिए तो हम पहुंच जाएंगे, पर क्या इसे हमें सिद्ध करना पड़ेगा? तो देखो इसको आपको कुछ भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा महाशिवरात्रि पर पंडित जी की 7 दिन की कथा चलती है और इसका रुद्राभिषेक भी होता है, मतलब पूरी पूजन अर्चना होती है। तो उस समय होता क्या है? उस समय यही होता है कि ये जो रुद्राक्ष आपके हाथों में पूरे साल भर आते हैं, इनको पूरा सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो जो रुद्राक्ष आपको से मिलता है भाई, ना तो आपको कुछ सिद्ध करने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। उसमें पहले से इतनी शक्ति होती है कि वो आपके सारे दुखों को मिटा सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, ना उसे स्नान कराना ना कुछ करना है। वो पहले से शुद्ध है, वो पहले से सिद्ध है, उसकी पूजन हो चुकी है, आपके सामने ही हुई है। महाशिवरात्रि के दिन और 7 दिनों में पूरे दिन पूजन हुई है, उसकी ये बात आप सभी लोग पहले से जानते हो। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हम यहाँ पर आपको एक बहुत ही विशेष सूचना देते। देखो अगर आप लोग रुद्राक्ष लेने के लिए आ रहे हो और आपके मन में है कि हमें कथा पंडाल में बैठकर सुनना है, तो भाई आपके लिए यहाँ पर एक खुशखबरी है। देखो सीहोर के पास में एक जिला है विदिशा, मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में ही है, सीहोर से बहुत पास में है, भोपाल से।
भी बहुत पास में है ना, तो भाई आप लोग क्या कर सकते हो कि अभी जो कथा है वो काफी दूर दूर है। अगर आप सीहोर आ भी रहे हो तो भाई वहां पर जाने में आपको काफी समय लगेगा। पर दोस्तों ये जो विदिशा मध्य प्रदेश की कथा होगी ये 30 जून से, किस तारीख से 30 जून से मतलब इसी महीने की आखिरी तारीख से 30 जून से शुरू होगी, जो कि 6 जुलाई तक चलने वाली है। ठीक है, तो 30 जून से लेकर 6 जुलाई के बीच का जो समय है, समय के बीच में अगर आप लोग धाम में रुद्राक्ष लेने के लिए पहुंचोगे तो भाई आपको ये कथा सुनने के लिए जरूर मिलेगी। वो भी कथा पंडाल के अंदर है ना। तो आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप लोग चाहते हो, ऐसा आपके मन में है कि हम लोग रुद्राक्ष लेने तो जा ही रहे हैं, अभी जा रहे हैं, चाहे बाद में, पर हमारे मन में कथा सुनने का भी एक मन है, तो भाई आप लोग जो है 30 जून से लेकर 6 जुलाई के बीच में आइए। इस बीच में विदिशा मध्य प्रदेश में कथा हो रही है, जिसकी दूरी भी हम आपको बता देते हैं। देखो, सीहोर से विदिशा आने में आपको 1 घंटा लगता है, भोपाल से आधा घंटा लगता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखो, बहुत ही पास में ये कथा हो रही है। तो भाई आप लोग इस कथा में बिल्कुल आइएगा और इस कथा का आनंद लीजिएगा। यहाँ पर एक बहाने से आप लोग यहाँ पर आ रहे हो कि हमें रुद्राक्ष लेना है, तो लेने के बहाने हम कथा भी सुन लेंगे। दोस्तों आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है, तो आप लोग इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। 30 जून से लेकर जो है 6 जुलाई के बीच में ये कथा विदिशा मध्य प्रदेश में चलेगी, जिसके लिए आपको भोपाल से बहुत सारी ट्रेनें मिलती है, सीहोर से भी आपको ट्रेनें मिलती है और भोपाल से भी मिलती भोपाल से आपको बहुत ट्रेनें मिलती है, पर सीहोर से कम मिलती है। सीहोर के लिए ट्रेनें भी वैसे भी बहुत ही ज्यादा कम होती है, तो आप अपने हिसाब से उस समय में आ सकते, रुद्राक्ष भी ले सकते हैं और रुद्राक्ष लेकर आप कथा पंडाल में मतलब विदिशा में कथा सुनने के लिए पहुंच सकते हो और कथा का आनंद ले सकते हो। ठीक है, वैसे दोस्तों ऐसे तो मौका मिलेगा नहीं कि कहाँ बहुत दूर दूर पर कथा होती है, पर जब सीहोर के पास में ही हो रही है और में रुद्राक्ष वितरण भी हो रहा है, तो भाई रुद्राक्ष लेते हुए आप कथा सुनते जाना, कितना आपको आनंद आएगा। ठीक है, अगर आप इस कथा की और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें एक बार कमेंट कर देना, ताकि हम आपको इसके ऊपर एक अलग से पूरी वीडियो बना दें कि अगर आप लोग इस बीच में लेने के लिए आ रहे हो, मतलब रुद्राक्ष लेने के लिए आपका मन है, साथ ही में कथा भी सुनना चाहते हो, तो आप कैसे इस जगह तक पहुंचोगे, सारी जानकारी हम आपको यहां पर बता देंगे। ठीक है, वही दोस्तों जो रुद्राक्ष आप लोग अपने साथ में लेकर आओगे, इसका वो इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप उसे अपने गले में ही पहनो, है ना, पहन सकते हो। पंडित जी खुद बोलते हैं कि पहनो आप लोग, पर अगर आपके घर में भी सबके पास रुद्राक्ष नहीं है तो भाई अभी अगर आपके घर में 1 ही 2 रुद्राक्ष है तो आप उनको गले में ना पहनकर अपने ही घर में रखो, पूजन वाले स्थान पर रखो और उसका जल पियो। रात्रि में आप एक कटोरी के अंदर रुद्राक्ष डालकर उसके अंदर जल भर दो और सुबह उस रुद्राक्ष को निकालकर उस कटोरी का जल भले 1 ही बूंद क्यों ना पियो, पर सभी घर के सदस्य को पिलाओ। इससे आपके शरीर में कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। अगर शरीर में कोई रोग और बीमारी भी होती है तो वो ठीक होती रहती है। ठीक है, उसी तरीके से आप इस रुद्राक्ष को जो है लाल धागे में बांधकर गले में भी पहन सकते हो। अगर आपके पास सभी के पास रुद्राक्ष हो चुके हैं तो गले में भी पहन सकते हो। अगर उस रुद्राक्ष में छेद नहीं है तो आप छेद करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई छेद नहीं आया तो हम क्या करें, तो छेद करवा सकते हो। फिर उसके बाद इस रुद्राक्ष को अपने गले में पहन सकते हो और भगवान की कृपा ले सकते हो। और दोस्तों हम आपको बता दें कि आप जहां से भी आ रहे हो, आप सीधा अगर वहां से के लिए ट्रेन देखोगे तो आपको ट्रेन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आप जहां पर भी रहते हो वहां से सीधा आपको ट्रेन देखना है के लिए, क्योंकि की राजधानी है के पास ही है। आप ये समझो, मतलब जहां पर अभी कथा हो रही है आपको जितना समय से जाने में लगेगा उतना ही समय से लगेगा। तो भाई क्यों ना इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दो और कथा भी सुनो और रुद्राक्ष भी लेकर जाओ। ठीक है, वरना कथाएं दोस्तों बहुत दूर दूर होती है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। आप अपना प्लान अपने हिसाब से बनाइए और बिल्कुल इस समय पर आइए और रुद्राक्ष भी लीजिए और कथा को भी जरूर सुनिए। ठीक है, तो आप जहां पर भी रहते हो वहां से पहले भोपाल तक के लिए ट्रेन देखिए, बस देखिए, जैसे भी आ रहे हैं आप सीधा पहले भोपाल के लिए देख लीजिए। अगर आपको सीधा सीहोर के लिए नहीं मिल रही है, उस जगह पर है ना, तो भोपाल आ जाइए। भोपाल से फिर सीहोर के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाएगी, विदिशा के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप कथा सुनने के लिए समय पर आओगे तो भाई आप लोगों को भोपाल से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। अगर आप भोपाल से बस के माध्यम से सीहोर जाना चाहते हो वो भी जा सकते हो। ट्रेन नहीं मिले, आपको जल्दीबाजी में जाना है
ट्रेन ना हो एकदम से तो आप बस के माध्यम से भी जा सकते हो। भोपाल स्टेशन के पास में ही बस स्टैंड है। और अगर आपको विदिशा आना है तो भाई विदिशा से आप लोग मतलब भोपाल से बस के सहारे से विदिशा आ सकते हो। ठीक है, आपको सारी सुविधाएं यहां पर मिलने वाली है। बस आपके मन अगर है सुनने का तो आप इस समय पर बिल्कुल आइएगा। 30 जून से लेकर 6 जुलाई के बीच में आइएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। बाकी दोस्तों, रुद्राक्ष वितरण अभी चलेगा, पूरे साल भर चलेगा, ये बंद नहीं होने वाला है। आप किसी की बातों में मत आना। पूरे साल भर रुद्राक्ष वितरण चलता है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिसके पास रुद्राक्ष आ गया वो समझ लो उसके बाद कुबेरेश्वर महादेव की कृपा आ गई है ना। बाकी आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो कथा से जुड़ा हुआ कि भाई उस समय हम आए तो हमें कथा से जरूर ये सारी जानकारी दे दीजिए, तो आप एक बार हमें रुद्राक्ष वितरण से जुड़ी हुई कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।